हरिओम। गीता की शुरुआत से पहले भगवान यु- अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो सारथी कैसे बनते हैं, इसकी एक कथा है कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। वैसे तो दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जलन बचपन से ही था, लेकिन जब पांडवों ने अपने राज्य में इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया था तो उसका वैभव देख के दुर्योधन के हृदय में बहुत जलन पैदा हुआ। वापस आने के बाद उन्होंने शकुनी के साथ, जो उनके मामा थे, एक तरह से प्लान बनाया कि कैसे युधिष्ठिर के सारे राज्य को हर पा जाए। तो उन्होंने उसे जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया और जुए में धीरे धीरे उनकी सारी संपत्तियां जीत ली और साथ में एक शर्त भी लगाया कि उसको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। अगर लास्ट के 13वें साल के अज्ञातवास में अगर वो दोबारा पहचान जाते हैं तो फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो इस तरह से सजा भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं पहचान पाए तो 13 वर्ष के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनका राजपाट उनको दे दिया जाएगा। जुए के बाद जब हार गए थे तो उसके बाद ये इस तरह से समझौता हुआ। तो जब इनका वनवास पूरा हो गया 13वें साल का, तो वापस युधिष्ठिर ने अपना राज मांगा कि अब मेरा राज आप वचन के हिसाब से वो राज हमको वापस दीजिए। लेकिन दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो जब तैयार नहीं हुए तो फिर एक युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा। तो जब युद्ध की तैयारियां होने लगी तो सब अपने अपने पक्ष के राजाओं को बुलाने लगे कि आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। इसी क्रम में दोनों ही, अर्जुन और दुर्योधन, दोनों ही युद्ध में मदद के लिए भगवान कृष्ण जी के पास गए। तो जब वो गए थे तो सुबह का समय था, कृष्ण भगवान सो रहे थे। तो दुर्योधन जाके उनके सिरहाने में एक सिंहासन पे बैठ गया। जब अर्जुन आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जी सो रहे हैं, तो वो उनके पाँव के पास बैठ गए। तो जब कृष्ण जी की नींद खुली तो सामने अर्जुन को देखा। तो दुर्योधन को लगा कि कहीं अर्जुन को देख के ये न सोच ले कि पहले तो मैं अर्जुन आया है और भगवान कृष्ण अर्जुन का साथ दे दें। तो तुरंत दुर्योधन बोल पड़े कि देखिए, मैं और अर्जुन आपके लिए एक समानीय संबंधी हैं, तो हम दोनों का समान हक बनता है। लेकिन सज्जन पुरुषों का एक नियम है कि जो पहले दरवाजे पे आता हो पहले उसकी मदद की जाती है। तो इसीलिए आपको मेरे ही मदद करना होगा। तो कृष्ण जी ने कहा है कि हाँ, हो सकता है कि आप पहले आया हूँ, मगर मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए अब मैं दोनों की मदद करूँगा। और वैसे भी शास्त्र का नियम है कि बालकों की मदद या बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है। लेकिन मदद करने का मेरा एक शर्त है कि मैं 2 तरीके से मदद करूँगा। एक तरफ मेरी जो पूरी नारायणी सेना है वो रहेगी, और एक तरफ मैं अकेला रहूँगा और निहत्था रहूँगा। मैं पूरे युद्ध के दौरान कोई शस्त्र नहीं उठाऊँगा। ये 2 है। अब दोनों में से आपको एक एक चयन करना है। तो पहले उन्होंने अर्जुन से पूछा कि बोलो अर्जुन, इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा कि हे कृष्ण, आप मेरा साथ दें, नारायणी सेना मुझे नहीं चाहिए, आप वो अर्जुन को दे दें। अर्जुन दुर्योधन को दे दीजिए। दुर्योधन सुन के खुश हो गया कि कितना बड़ा मूर्ख है, निहत्थे कृष्ण को ये मांग रहा है। और नारायणी सेना जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, वो
अर्जुन ने छोड़ दिया है। तो अर्जुन दुर्योधन मन ही मन में खुश हो गया कि चलो मेरा तो काम बन गया, इस समय संसार की सबसे शक्तिशाली सेना अब मेरे पास है। उनके जाने के बाद कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा भी कि अरे एक तरफ इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा, और एक तरफ मैं अकेला बिना शस्त्र के रहूँगा, तुमने मेरा चयन क्यों किया, उसका चयन, सेना का चयन क्यों नहीं किया। तो अर्जुन ने बताया है कि देखिए आप जहाँ रहेंगे वहीं विजय हो जाएगी, और बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस युद्ध में मेरे सारथी का काम कीजिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने। अब जब ये फिक्स हो गया कि युद्ध होना ही होना है, तो भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे कहा कि यह तो निश्चित है कि अब ये युद्ध होना ही होना है। तुम अगर इस युद्ध को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम युद्ध का समाचार देख सकते हो कि वहाँ जो भी घटित हो सकता होगा वो सब तुमको यहीं बैठे बैठे दिख जाएगा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि अपने ही कुल को मरते हुए देखने के लिए क्या नेत्र लूँगा, लेकिन हाँ मैं युद्ध के समाचार जरूर जानना चाहूँगा कि वहाँ क्या हो रहा है, मुझे कोई यहाँ बता सके। तो धृतराष्ट्र के सारथी थे संजय। भगवान वेद व्यास जी ने वही दिव्य दृष्टि संजय को दे दी और उनसे कहा कि यही संजय तुमको युद्ध का सारा वृतांत सुनाएंगे। युद्ध में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जहाँ चाहे वह घटना सबके सामने हो या कहीं पीछे से हो, दिन में हो रात में हो, गुप्त रूप से हो या प्रकट रूप से हो, क्रिया रूप में हो या किसी के मन में कुछ आ रहा हो, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो इस संजय से छिपी रह सकेगी। ये सब बातों का ज्यों का त्यों जानेंगे। मन में भी अगर कोई सोच रहा हो तो ये संजय तुमको बताएंगे कि देखो फलाने के मन में अभी ये चल रहा है। और इनके शरीर से कोई शस्त्र नहीं छू पाएगा और इन्हें कभी थकावट नहीं होगी युद्ध के समय तक। तो इस तरह से संजय को वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तो महाभारत के युद्ध में जब 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणशैया पे अर्जुन डाल देते हैं, तो ये समाचार बताने के लिए जब संजय धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया है, क्योंकि भीष्म पितामह जब तक सेनापति थे तब तक कौरव पक्ष में किसी को भी ये लगता नहीं था कि ये युद्ध हम हारेंगे। और भीष्म पितामह का मरना एक बहुत बड़ी घटना थी। मतलब भीष्म पितामह पराजित हो सकते थे ये कल्पना ही किसी को नहीं थी, वो इतने बड़े योद्धा माने जाते थे। तो जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला और धृतराष्ट्र को बोला तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और फिर वो जानना चाहा कि पहले दिन से लेकर अभी तक युद्ध में क्या हुआ है। यहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है अब यहाँ से शुरू होता है कि जब युधिष्ठिर संजय से जो पूछते हैं कि संजय बताओ अब युद्ध में पहले दिन से अभी तक क्या क्या हुआ है, तो गीता का पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। पहले श्लोक का अर्थ होता है, धृतराष्ट्र बोले हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया है ये मुझे विस्तार से बताओ। तो यहाँ से भगवत गीता का शुरुआत होता है। आज पहले श्लोक से हमने भी शुरुआत की है। भगवान कृष्ण इतनी शक्ति दें, समझ दें, विवेक दें कि मैं श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा को
पूर्ण करने में सक्षम हो सकूं। जय श्री कृष्ण।